अगर आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि बीएचयू से बीकॉम एंट्रेंस क्वालिफाई करना है दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद में आपका बीएचयू से बीकॉम करने का सपना पूरा हो सकता है, क्योंकि मैं आपको हर वो सवाल के जवाब दूंगा जिसका आपको है इंतजार दोस्तों। जैसे कि आपका एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, पेपर का पैटर्न क्या होगा, कितनी सीट है, क्या एलिजिबिलिटी है दोस्तों, और दोस्तों हर वो इन्फॉर्मेशन जो कि आपको जरूरी है, जैसे हॉस्टल की फीस क्या है दोस्तों, एंड अदर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। तो भैया वीडियो को ध्यान से अंत देखना, आपके सारे डाउट्स अभी क्लियर होने वाले हैं। अब दोस्तों ध्यान से देखो, मैंने बेचू के आगे सीयूटी लिखा हुआ, यानी कि आपको सीयूटी एग्जाम देना होगा, ये तो कंफर्म है। मैंने बेचू इसी लिखा क्योंकि बहुत सारे बच्चे बेचू के बारे में इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं, क्योंकि उनको बेचू से ही बीकॉम ऑनर्स करना है। ठीक है, अब दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बीएचयू के अंदर बीकॉम ऑनर्स के साथ में बीकॉम ऑनर्स का एक स्पेशल कोर्स भी चलता है, जिसको बीकॉम एफएमएम यानी कि बीकॉम फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट भी कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये क्या है, ये बीएचयू का अपना खुद का स्पेशलाइज्ड कोर्स है, जिसकी फीस थोड़ी सी ज्यादा है एज कंपेयर टू बीकॉम ऑनर्स। ठीक है, अब दोस्तों चलते अपने इन्फॉर्मेशन की तरफ, जहां पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने वही है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो कि एलिजिबिलिटी यानी कि भैया कौन कौन बीएचयू में एडमिशन पा सकता है बीकॉम ऑनर्स के अंदर। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आपको क्लास 12th में 50% मार्क्स लेके आने होंगे मिनिमम। ठीक है, आप लोग कॉमर्स से पास किए हो, इकोनॉमिक्स से हो, मैथ्स से हो, कंप्यूटर से हो, साइंस से हो, फाइनेंस से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, साइंस के बच्चे भी भैया बीकॉम कर सकते हैं। बस दोस्तों उनका मैथ होना चाहिए। अगर आपने बायो से किया है, अगर आपका बायो है और आपका मैथ नहीं है, तो आप बीकॉम नहीं कर सकते हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, इकोनॉमिक्स से हो, बीएस सॉरी आपका ह्यूमैनिटीज से हो। ठीक है ना, उससे कोई मतलब नहीं है। बस दोस्तों आपका अगर साइंस है तो बायो नहीं होना चाहिए, मैथ होगा तो आपका एडमिशन आराम से बीकॉम में हो जाएगा। क्लास 12th में मिनिमम 50% चाहिए, और किसी भी बैकग्राउंड से हो कोई मैटर नहीं करता, बस बायो नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों एज नॉट टू बी मोर देन 22 ईयर ऑन 1 जुलाई 2023, आप 22 साल से ज्यादा के नहीं होने चाहिए, जो कि ऑफ कोर्स आप नहीं होगे। ठीक है, अब दोस्तों एज में आपको ओबीसी को 3 साल की छूट दी गई है, फिर दोस्तों SC ST PH को 5 साल की छूट दी गई है, यानी कि अब 22 साल में आप 3 साल जो ही हो, आपका 25 साल हो गया, 5 साल इसमें जो ही हो, इन कैटेगरीज को दोस्तों छूट दी गई है एज के अंदर। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग आगे आते हैं अपने। ठीक है, अब आपका सीयूटी यूजी का सिलेबस क्या है, यानी कि अगर आपको बीएचयू में एडमिशन चाहिए तो आपको सीयूटी में कौन कौन से सब्जेक्ट के एग्जाम देने होंगे। अगर आपने इन सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं दिया तो आपका बीएचयू में एडमिशन नहीं होगा। दोस्तों सीयूटी यूजी के अंदर आपको सबसे पहले डोमेन के अंदर अकाउंटेंसी का एग्जाम देना होगा, फिर दोस्तों आपको बिजनेस स्टडीज का एग्जाम देना होगा, यानी कि इकोनॉमिक्स का एग्जाम आपको नहीं देना होगा बीएचयू से बीकॉम करने के लिए। बहुत सारे बच्चों को डाउट है सर क्या इकोनॉमिक्स भी देना होगा, नहीं बेटा, आपको केवल 2 ही डोमेन के एग्जाम देने होंगे, एक आपका अकाउंटेंसी हो गया, दूसरा आपका बिजनेस स्टडीज हो दोस्तों हो गया। यहाँ पे ध्यान दो कि अगर आप अकाउंटेंसी चूज करते हो, वो तो आपको चूज करना ही पड़ेगा, दोनों सब्जेक्ट, जिसमें आपके आएंगे 50 क्वेश्चन, करना होगा 40, आपके एग्जाम में अकाउंट से 50 क्वेश्चन आएंगे, करना होगा आपको केवल 40। ठीक है, बिजनेस से भी आपके आएंगे 50 क्वेश्चन, करना होगा 40। फिर दोस्तों आपको सेक्शन 3 के अंदर जीटी यानी कि जनरल टेस्ट को चूज करना होगा, जिसमें आपके एग्जाम में दोस्तों आएंगे 60 क्वेश्चन, करने होंगे 50। दोस्तों मतलब बीएचयू से बीकॉम करने के बस 3 सब्जेक्ट चूज करने होंगे, अकाउंट्स, बिजनेस और जीटी। दोस्तों जीटी का सिलेबस यहाँ पे लिखा गया, आप देख सकते हो, डिटेल सिलेबस मैंने ऑलरेडी बता दिया, आप जाकर उसको चेकआउट भी कर सकते हो। तो भैया अगर बीएचयू से बीकॉम करना है तो मन में बैठा लो, देख लो, केवल अकाउंट्स चूज करना है, बिजनेस चूज करना है और जीटी चूज करना है। ठीक है, एकदम, और कोई भी आपको एग्जाम नहीं देना होगा, कोई भी हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम आपको नहीं देना होगा। ठीक है, अब दोस्तों बाय चांस अगर कोई बच्चा पूछता है सर मैंने अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स चूज किया, तो बेटा आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि बेचू ने क्या बोला है कि उसको डोमेन में बस यही 2 सब्जेक्ट चाहिए। कोई बच्चा कहता है कि सर मैंने बिजनेस और इकोनॉमिक्स चूज किया, तो भी आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि यही 2 डोमेन आपको चाहिए एडमिशन पाने के लिए। ठीक है, अब दोस्तों ये हो गया। अब हम लोग आगे आते हैं, एग्जाम का दोस्तों स्ट्रक्चर क्या होगा। एग्जाम एक दिन में 3 स्लॉट में होता है, सुबह, दोपहर और शाम। यहाँ पे ध्यान दो दोस्तों कि आपके एग्जाम में जो आपके आएंगे अकाउंट्स के 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन, लेकिन करना होगा आपको 40, मतलब 40 क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो कि आपका एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का हो गया, यानी कि अगर आप 40 क्वेश्चन करते हो तो 200 मार्क्स हो गया, बिजनेस के करते हो 40 क्वेश्चन तो 200 मार्क्स हो गया, जीटी के अगर आप लोग आते हैं 60, करना होता है 50। ठीक है, तो आपका दोस्तों 250 नंबर हो गया, मतलब कि 120 क्वेश्चन आपके हो गए और 650 नंबर हो गया, जिसमें आपको 2.5 घंटे दोस्तों आपको दिए जाएंगे। 2.5 घंटे के अंदर 650 मार्क्स के 120 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। और दोस्तों आपका नेगेटिव मार्किंग भी है एक, मतलब -1, अगर गलती करो तो आपका एक नंबर कट भी जाएगा सही में से।
तो भैया ये था आपका एग्जाम का स्ट्रक्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भैया बेचू में 650 नंबर में से कितना नंबर ये क्या आओगे कि आपको मेन कैंपस में एक सीट कंफर्म मिल जाएगी? इस बात का मैं जवाब आपको अभी दे देता हूं दोस्तों। आपको कम से कम 550 नंबर के ऊपर ये के आओगे जनरल कैटेगरी के बच्चे, तो आपका मेन कैंपस में एडमिशन कंफर्म्ड हो जाएगा। अदर कैटेगरी की आप हमारी बाकी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम लोग आते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सीट कितनी है भैया? बेचू बीकॉम ऑनर्स में कितनी सीट है? क्या भैया बहुत ज्यादा सीट है, बहुत कम सीट है? बेचू के अंदर 5 कैंपस हैं, ठीक है ना, 5 कैंपस, एक मेन कैंपस, बाकी को अफिलिएटेड कैंपस बोलते हैं। कहीं से भी बीकॉम करो डिग्री आपको सेम मिलेगी। अगर आपको नहीं पता तो बेचू का एक मेन कैंपस है और बाकी उसके अफिलिएटेड कॉलेज हैं। तो भैया मेन कैंपस से बीकॉम करो चाहे जहां से करो, डिग्री सेम मिलेगी। मेन कैंपस में कुछ फैसिलिटीज आपको ज्यादा मिलती हैं। ठीक है, अब दोस्तों बीकॉम ऑनर्स बीएचयू का कैंपस यानी कि मेन कैंपस मेल और फीमेल दोनों के लिए 286 सीट है, यानी कि 286 आपकी सीट है। फिर दोस्तों वीसीडब्ल्यू वसंत कन्या विद्यालय, दोस्तों आपका वसंत कन्या फॉर वुमेन्स, आपका ये केवल गर्ल्स के लिए, मतलब यहाँ पे केवल गर्ल्स का एडमिशन होता है दोस्तों। यहाँ पे 96 सीट है। फिर डीएवी पीजी कॉलेज दोस्तों, जो कि आपका मैदागन के पास में है, बनारस के अंदर, सब बनारस के आसपास में है दोस्तों, बहुत दूर नहीं है। बस एक कैंपस दोस्तों जो आईजीएससी है, जो मिर्जापुर में है, थोड़ा सा दूर है। ठीक है, 20-25 किलोमीटर है दोस्तों। वीसीडब्ल्यू के अंदर आपका 96 सीट है, जो कि फीमेल के ये। डीएवी पीजी जहां पे मेल और फीमेल दोनों के ये 227 सीट। ठीक है, फिर दोस्तों एएम पीजी, जो कि आय महिया पीजी कॉलेज, जो फीमेल के ये दोस्तों हैं, वो है 96 सीट। और आईजीएससी, जिसको मिर्जापुर कैंपस यानी कि राजीव गांधी साउथ कैंपस, बेचू का साउथ कैंपस बोलते हैं, जो बेचू से दुगना दोस्तों बड़ा है, यहाँ पे आपकी 114 सीट है बीकॉम ऑनर्स की। ठीक है दोस्तों, आपका जो सब्जेक्ट कोड है वो 133 है। ठीक है, अब दोस्तों बीकॉम का जो मैंने आपको बताया था एफएमएम कोर्स, मतलब कि बीकॉम का स्पेशल कोर्स, दोस्तों आपका ये मेन कैंपस में भी है और दोस्तों आपका साउथ कैंपस में भी है। तो दोस्तों मेन कैंपस में आपका 31 सीट है, साउथ कैंपस में दोस्तों आपका 62 सीट है, जहां पे मेल और फीमेल दोनों के ही है। मतलब मेन कैंपस में भी एफएमएम की सीट है और साउथ कैंपस में भी एफएमएम की दोस्तों सीट यहाँ पे है। ठीक है, अब दोस्तों इस साल हो सकता है कि ये अपने अदर कैंपस के अंदर भी एफएमएम की सीट को इंक्लूड कर दे। अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन इसकी नहीं आई है, उससे कोई असर पड़ेगा भी दोस्तों नहीं। अब दोस्तों आपके पास में बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेने का चांस है और बीकॉम एफएमएम के अंदर, दोस्तों दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि बीकॉम एफएमएम के अंदर आपको फाइनेंशियल मार्केट ज्यादा पढ़ाया जाएगा, डिग्री आपको सेम मिलेगी, फीस आपकी एफएमएम के अंदर ज्यादा लगेगी, 25,000 रुपए या 30,000 रुपए, डिपेंड अपॉन उस समय कितनी फीस लगती है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो कि बीकॉम ऑनर्स अगर आप करते हो और आपका नॉर्मल सीट पे एडमिशन हो गया मेन कैंपस में, तो आपका 1982 इतना कम आपकी फीस लगेगी, 1982 रुपए नॉर्मल सीट। अब दोस्तों कभी कभी आपका मार्क्स कम आता है, ठीक है, तो आपका पेड सीट पे एडमिशन होता है। पेड सीट क्या होती है? जिन बच्चों के मार्क्स थोड़े से कट ऑफ से कम आते हैं, कट ऑफ के नीचे होते हैं, तो उनको एक्स्ट्रा पैसा देके एडमिशन लेना होता है, जिसको पेड सीट कहा गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि सबका एडमिशन हो जाएगा, केवल उन्हीं का होगा जिनका कट ऑफ के नीचे मार्क्स है, थोड़ा बहुत कम मार्क्स है। तो दोस्तों अगर आपका कट ऑफ के कम मार्क्स है तो आपका नॉर्मल फीस तो लगेगा, साथ में दोस्तों आपका 25,000 नहीं, अब ये दोस्तों 30,000 रुपए हो गया है। 25,000 दोस्तों पुरानी फीस है, अब दोस्तों कितनी हो गई है? 30,000 रुपए पेड सीट का हो गया है। यानी कि आपको बीकॉम ऑनर्स में मेन कैंपस में अगर नॉर्मल सीट मिलती है तो आपका केवल इतना लगेगा। अगर आपका पेड सीट मिलता है तो ये भी आपको देना होगा 30,000 रुपए, प्लस ये भी आपको देना होगा। ठीक है, अब दोस्तों बीकॉम ऑनर्स एफएमएम, यहाँ पे दोस्तों ध्यान दो कि दोस्तों अगर आपका एडमिशन होता है तो आपको ये तो देना ही होगा, साथ में आपको ये भी देना होगा, मतलब कि 30,000 रुपए। कितना देना होगा आपको? 30,000 रुपए देना होगा ही होगा। और दोस्तों अगर आपका बीकॉम ऑनर्स आईजीएससी में एडमिशन होता है तो आपको 25,000 प्लस 1982 दोनों देना होगा। यानी कि अगर किसी बच्चे का बस मेन कैंपस में होता है नॉर्मल सीट पे तो 1982 रुपए, मेन कैंपस में पेड सीट पे होता है तो 25,000 के बजाय 30,000 और ये भी देना होगा। आईजीएससी में होता है तो 30,000 प्लस 1982, और अगर आपका बीकॉम ऑनर्स एफएमएम में होता है तो 1982 देना होगा, चाहे मेन कैंपस में हो, और साथ में 30,000 रुपए भी देना होगा। ठीक है, क्योंकि एफएमएम की फीस ज्यादा है। अब दोस्तों अगर आप लोग एएमपीजी में हो जहां पे बस फीमेल है तो आपको 22,000 रुपए दोस्तों देना होगा। ठीक है, और पेड सीट पे होता है, सुनो, नॉर्मल सीट पे होता है तो 22,000, अगर पेड सीट पे होता है तो ये 30,000 भी दोगे, ये 25 के बदले कितना हो गया है? 30,000 हो गया, ध्यान रखना इस बात को, और 22,000 भी दोगे अगर पेड पे होता है तब। वीसीडब्ल्यू में नॉर्मल सीट 22,200 रुपए है फीस आपकी, और अगर पेड पे होता है तो 25 प्लस 22,200 रुपए।
फिर दोस्तों डीएवी के अंदर आपका जो नॉर्मल सीट है वो 10,322 रुपए है। अगर आपका पेड पे होता है तो 30,000 प्लस 10,322 रुपए दोनों आपका लगेगा। दोस्तों पेड सीट यानी कि एक्स्ट्रा पैसा, जिसको बहुत जगहों पे सेल्फ फाइनेंस सीट भी बोलते हैं, ठीक है। अब दोस्तों मेन कैंपस में जो हॉस्टल की फीस है वो 4 से 5,000 रुपए है फर्स्ट सेमेस्टर की। ये मैं आपको मेन कैंपस का बता रहा हूँ। अदर कैंपस की जो हॉस्टल की फीस है, जैसे वीसीडब्ल्यू के अंदर हॉस्टल है, तो वहां का दोस्तों अलग इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूंगा अलग से, ठीक है। ये आपका हो गया। अब दोस्तों अगर आपको एकदम कंफर्म अपना एक एडमिशन कंफर्म करना है बेचू के मेन कैंपस के अंदर, तो कॉमर्स सेशन आपको प्रोवाइड कराया है कंप्लीट कोर्स, यानी कि घर बैठे बैठे आप लोग बीकॉम एंट्रेंस की कंप्लीट तैयारी कर सकते हो, सीयूटी की, जिससे आप बीएचयू में एडमिशन पा सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे हम लोग क्या पाएंगे, आपको हम लोग सब कुछ पाएंगे, यानी कि बीएचयू के नाम पे आप डीयू में भी एडमिशन पा सकते हो। एक लैंग्वेज, 3 डोमेन, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, साथ में आपको जीटीपी पाएंगे मात्र 3,000 रुपए में। घर बैठे बैठे आप लोग सीयूटी बीएचयू 2024 की तैयारी अच्छे से कर सकते हो दोस्तों। और दोस्तों आपका जो मीडियम है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। और दोस्तों आपको कंप्लीट क्लासेस करवाई जाएंगी, जहां पे आप लाइव प्लस आपको रिकॉर्डेड दोनों ही फॉर्म में आपको दिया जाएगा, ठीक है। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और घर बैठे बैठे आसानी से क्लासेस को कर सकते हो। अगर आप लोग बनारस में हो, आपको ऑफलाइन क्लासेस करना है, तो आप लंका पे V2 मॉल के पीछे हमारी ब्रांच चाहिए, वहां पे आके ऑफलाइन क्लासेस भी कर सकते हो। आपको दोस्तों इस कोर्स में नहीं, ऑफलाइन क्लासेस में पीडीएफ साथ में प्रिंटेड नोट्स भी आपको दिया जाएगा प्रॉपर बुक के फॉर्म में, ठीक है, जिससे आपको नोट्स नहीं बनाना होगा, आसानी से आप अपनी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। किसी भी अधिक जानकारी की हमारे नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिए कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। और दोस्तों कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, सीधे कॉल करो, हमसे बात कर सकते हो। अगर आप पेरेंट्स हैं, जो भी आपको डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। एंड दोस्तों वीडियो बहुत काम की, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना, ऐसी वीडियोस के बने हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।